फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में कि विनिंग स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए और कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे जो हम बार बार भूल जाते हैं। उसके बाद हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, बेसिक्स में वापस मैं आपको बेसिक्स में लेके चलता हूँ कि हाँ, मतलब विनिंग स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक्चुअली हम क्या करते हैं। हम शेयर मार्केट को हम किस किस नज़रियों से देखते हैं और उस नज़रिए को बदलना बहुत ज़रूरी क्यों है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सुबह उठते साथ ही 9:15 बजे की कौन सा स्टॉक का प्राइस क्या गया, इसके आज ये ऊपर गया, आज नीचे गया, आज ये हो, मतलब ये प्राइस, ये स्टॉक। फिर हम अपने फ्रेंड्स लोगों से डिस्कशन करते हैं, यार इसका प्राइस ऊपर जाएगा क्या क्या जाएगा। भाई, प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा ये कोई नहीं बता सकता आपको। नो वन कैन टेल दिस। हमको प्राइमरी फोकस कहाँ करना है, मैं हर बार बोलता हूँ, हमको बिजनेस में फंडामेंटल में फोकस करना है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ हमको ढूंढनी है कि कहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो हमको सेक्टर, जैसे एक लास्ट मैंने वीडियो भी बनाया था लास्ट वीक में इस सेक्टर रोटेशन के ऊपर। सबसे पहले देखो, 60% ऑफ द रिटर्न्स हमारे सेक्टर टेलविंड्स में ही डिपेंड करते हैं। मतलब अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेजोरिटी ऑफ कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, तो ऑब्वियस है उससे आप पैसा बना ही ले जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमको सेक्टर टेलविंड्स फाइंड करनी है, हमको बिजनेस पे ध्यान देना है, फोकस करना है बिजनेस में, और अल्टीमेटली किस में, बिजनेस की अंडरलाइन अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स, मतलब बिजनेस का डायरेक्शनली किस तरफ जा रहा है आगे फ्यूचर में, पास्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया है, क्या किया इससे। ठीक है, ये एक मतलब केस स्टडी के लिए हमको समझने के लिए ठीक है। कोई बिजनेस के मैनेजमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शनली हमको फॉरवर्ड देखना है कि बिजनेस का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, अर्निंग्स उसकी कैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस इज अल्टीमेटली स्लेव ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। ये आप लिख लो कहीं पे कि भाई अल्टीमेटली हमको बिजनेस की अर्निंग्स मोमेंटम में फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर। इसके बाद हम अपने फ्रेंड सर्कल या कहीं भी बात नहीं करेंगे कि यार इसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसने सेल किया, उसने सेल किया। हमको क्या करना है, हमको अल्टीमेटली, अगर ठीक है बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ खराबी है, तो ठीक है, आप अल्टीमेटली आप डिसीजन लीजिए, एग्जिट कीजिए। कि आपको नहीं दिख रहा है कि आप फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हो कि इसका बिजनेस है, मतलब इसका मैनेजमेंट अच्छा एग्जीक्यूट करेगा और अच्छे रिवेन्यूज़ ग्रोथ और अर्निंग्स मोमेंटम, ये अर्निंग ग्रोथ करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, देखो, जैसे अभी सेक्टर टेलविंड्स की बात हो रही थी, सेक्टर रोटेशन जानना क्यों ज़रूरी है। मतलब अल्टीमेटली होता क्या है ना, देखो, हर हर मतलब हर इंडस्ट्री की एक साइकिल आती है। तो जैसे रियल इस्टेट की साइकिल हो गई, चाहे फिर आप टेक्सटाइल्स की एक्सेट्रा, कैपिटल मार्केट साइकिल, बहुत सारी, वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा वीडियो। तो अगर आप मतलब सेक्टर का पार्ट बन जाते हो, तो अल्टीमेटली अगर आप उसमें थोड़ा सा एकदम प्रिसाइसली आप परफेक्ट कंपनी नहीं चूज़ कर पाते हो, तो भी आप विनिंग स्टॉक्स तो मतलब 60% तो आप ऐसे ही विन कर चुके हो। दूसरा फ्रेंड, देखो क्या होता है कि हमको विनिंग स्टॉक्स अगर फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या देखना है कि कौन सी कंपनी मतलब अच्छा अपना बड़ा कैपेक्स ला रही हैं, मतलब कोई बड़ी इंडस्ट्री डाल रहा है, या फिर कोई एक्विजिशन कर रहा है, या कोई इक्विटी रेस करके कुछ अपना एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है। तो इसमें जैसे क्या है, जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइटेक्स गारमेंट लिमिटेड का। मैं थोड़ा सा आपको इसके बैलेंस शीट देख के बताता हूँ। देखो, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जो भी स्टडी करता हूँ मैं अपने ओपिनियंस आपसे शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, एक तो क्या है कि जैसे अभी सेक्टर टेलविंड्स की बात हो रही थी, मैं कैपेसिटी एक्सपेंशन बैलेंस शीट वगैरह बाद में आता हूँ। पहले मैं कैपेसिटी, सॉरी, पहले मैं सेक्टर टेलविंड्स की बात करता हूँ। देखो, टेक्सटाइल सेक्टर इंडस्ट्री में एक्चुअल में मतलब क्या चल क्या रहा है ओवरऑल। देखो भाई, अभी क्या हुआ था कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स
अराइव हुए। एक तो देखो चाइना प्लस वन वाला जो है वो क्लियरली विजिबल भी है, मतलब कि ठीक है इंडिया में बहुत सारी कंपनीज फैक्ट्रीज लग रही है, यूएस भी चाह रहा है कि मतलब वो भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा चाइना पे, तो ऑब्वियस है चाइना प्लस वन ट्रेंड हमको एक दिखने को मिल रहा है। दूसरा भी ये जो रिसेंट में जो बांग्लादेश वाला जो इवेंट हुआ अभी, ठीक है, जो अनरेस्ट हुआ बांग्लादेश में, उसकी वजह से देखो बांग्लादेश का मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया हुआ था। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, बांग्लादेश से अराउंड एक्सपोर्ट होता था यूरोप में $21 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश, और $9 बिलियन का अराउंड यूएसए में, मतलब $30 बिलियन के आसपास। तो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, मतलब ठीक है। और एग्जिस्टिंग देखो चाइना प्लस वन पॉलिसी चली रही है, हमको दिख भी रहा है, विजिबल भी है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ से इंडिया में आ रही हैं, तो वो भी लगभग लगभग $21 बिलियन का देखो बिजनेस पोटेंशियल शिफ्ट वो भी देखने को मिल रहा है अपने को। और दूसरा देखो एक चीज़ और है ना, कि जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम वगैरह है, देखो यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि मतलब जो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं मतलब चाइना को कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे चाइना की भी जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे चाइना ने टैरिफ बढ़ाया था, सॉरी यूएस ने टैरिफ बढ़ाया था चाइना पे, तो चाइना कहीं ना कहीं से वे आउट ढूंढ लेता है, रास्ता ढूंढ लेता है, फिर अपनी फैक्ट्रीज या प्लांट्स या कंपनीज मतलब वियतनाम में डाल देंगे, आसपास जो भी एडजेसेंट टर्की वगैरह जो कंट्रीज है वहाँ डाल देंगे। तो यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चाइना पे डिपेंडेंट रहे। तो वो अपना तो देखो मतलब चाइना प्लस वन पॉलिसी तो मतलब विजिबल है, और यूएस का भी जो एक अपने को मंशा अभी दिख रही है कि वो भी कोई ना कोई फुली डिपेंडेंट ना हो के सेकंड सोर्स ढूंढना चाह रहा है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो दूसरा ये जो बांग्लादेश में जो अनरेस्ट वाला जो सिचुएशन हुआ उसकी वजह से भी एक ह्यूज पोटेंशियल है, इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले समय में मतलब एक एक ठीक ठाक अच्छा वो है। बाकी देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है, रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस बहुत तेज़ी से वेरी करते हैं, तो हम बारीकी से जब तक इंडस्ट्री को नहीं समझते या किसी के गाइडेंस पे या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिना हम कोई भी इस सेक्टर की कोई भी कंपनी में हम ऐसे मतलब आंख बंद करके इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। अब देखो जैसे टैरिफ वाली बात है, टैरिफ वाली ये इनका प्रेजेंटेशन है काइटेक्स गारमेंट्स का, तो इन्होंने वही है कि देखो टोटल जो टैरिफ कंपैरिजन है मतलब चाइना का मतलब 240%, अब तो खैर रिड्यूस भी किया है इन्होंने यूएस ने, लेकिन कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो 36% के आसपास इंडिया में जो टैरिफ है अदर से कंपैरेटिवली चीप ही है, कम ही है। और दूसरा क्या है कि ये वाला एक इशू था जियो पॉलिटिकल वाला जो टेंशन था, तो ये सब मतलब एक सेक्टर में एक टेलविंड्स को दिखा रहा है अल्टीमेटली। अब दूसरा फ्रेंड्स हम थोड़ा सा चलते हैं काइटेक्स गारमेंट्स का, एक इसका मैं सिंपल सा पहले ब्रीफ में पहले भी हमने कवर किया है 2-3 वीडियोस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। देखो कंपनी शॉर्ट में इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंपनी जो इन्फेंट्स के जो क्लोथिंग वगैरह एसेसरीज है मतलब 0 to 24 मंथ्स के B2B मैन्युफैक्चरर है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है B2B में इन्फेंट वाले सेगमेंट में। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इंडिया में नंबर 1 ही है, इससे बड़ा कोई नहीं है इन्फेंट्स में, किड्स वियर में, मैन्युफैक्चरिंग में, B2B वाले सेगमेंट में। और दूसरा ग्लोबल सेकंड प्लेयर है कैटेक्स गारमेंट्स, तो एक एक ठीक ठाक ही अच्छा कंट्रीब्यूट करती है एक्सपोर्ट में भी। अब क्या देखो फ्रेंड्स, कंपनी का क्या था कि जैसे इन्होंने दिक्कत इनके साथ क्या है कंपनी की, इसके कॉन कॉल नहीं होते, और इन्होंने बहुत साल बाद मतलब लास्ट सितंबर में इन्होंने अपना एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया था सितंबर में लास्ट ईयर। तो तब इन्होंने क्या बताया था कि इनके 2 प्लांट लाइव होने वाले हैं, तो मतलब कैपेसिटी ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स करने वाले हैं अपनी। जैसे अभी वॉल्यूम टर्म्स में हम बोलें तो 4.3 लाख के आसपास ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो यूनिट्स पर ईयर में,
उसको ये 10.68 हो जाएगी, मतलब 1-2 साल में सीधा सीधा ये अपनी कैपेसिटी 3 टाइम्स कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने दिया भी है कि ये कैपेक्स कर रहे हैं, जैसे इनका कैपेक्स का ये प्लान है, 2 प्लांट ये ओपन कर रहे हैं वारंगल में और हैदराबाद में। तो वारंगल वाले में 1750 करोड़ के आसपास, ठीक है, जिसमें से 1450 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं। हैदराबाद वाले में 1800 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे टोटल कैपेक्स, जिसमें से 100 करोड़ करीब कर दिया है। अब देखो इनका ये जो प्रोडक्शन वाला जो है, जो चीज़ ये इन्होंने दिया है इस रिसेंट प्रेजेंटेशन में, कि अप्रैल 25 में वारंगल फेज़ 1 वाला लाइव हो जाएगा। उसके बाद 26 में ऑलमोस्ट मतलब दिसंबर 26 में हैदराबाद वाला प्लांट भी लाइव हो जाएगा। देखो अब इशू यही है कि कौन कॉल नहीं कर रही है कंपनी, तो कैसे मतलब एकदम डिटेल में कि कब कौन सा प्लांट एग्जैक्ट लाइव हो रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू को। बाकी इनका जो प्रीवियस गाइडेंस था रिवेन्यू वाइज हम देखें तो इन्होंने गाइड किया था कि मतलब ये 25 में 1000 करोड़ के आसपास करेंगे और 24 में इनका 600 करोड़ के आसपास था रेवेन्यू। तो उसको इन्होंने अचीव किया है, 1000 करोड़ इनका रेवेन्यू रहा है। मैं दिखा देता हूँ एक बार स्क्रीनर में भी आपको। देखिए 983 करोड़ के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने अपना गाइडेंस अचीव कर लिया। तो 60% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। और दूसरा जो है इनका जो पैट में ऑपरेटिंग लिवरेज मिला, पैट में बहुत अच्छी ग्रोथ आई, 56 करोड़ से सीधा सीधा 136 करोड़, मतलब 2.5 टाइम्स के आसपास, मतलब 2.5 टाइम्स लगभग हो गया इसका बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को। अब क्वार्टर वाइज थोड़ा सा हम रिजल्ट को एनालाइज करें। देखो मैं क्वार्टर वाइज जो 2-3 पॉइंट्स हैं जो रिस्क फैक्टर्स हमको लगे, है ना, वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इनके जो 300 करोड़ के आसपास रिवेन्यू आया, है ना, 300 करोड़ के आसपास रिवेन्यू आया मार्च वाले क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर 173 करोड़ के आसपास था। तो वाई ओ वाई देखें तो 73% की ग्रोथ थी। लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट देखो अभी तक इसका मतलब अंडर 40% के आसपास था। अब क्या है ये 51%, मतलब मटेरियल कॉस्ट एक थोड़ा सा क्यों जंप आया मटेरियल कॉस्ट में, इसके नाम से देखो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ इस क्वार्टर में। ओवरऑल हमने देखा तो ऑपरेटिंग लीवरेज इसको मिला है फुल ईयर के, अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो उसको इस क्वार्टर में मतलब इनका जो है नेट प्रॉफिट जो है 32 करोड़ के आसपास। तो मतलब ऑपरेटिंग डी लीवरेज हुआ है काइंड ऑफ, जैसे मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गया जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया 17%, देखो अभी तक 20% के आसपास चल रहा था। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा है जो मैनेजमेंट से क्वेश्चन करने वाली बात है। लेकिन अब कॉन कॉल नहीं होता तो यही बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा क्या, देखो कंपनी इतना बड़ा कैपेक्स कर रही है, जैसे हमने आपको दिखाया कि 3500 करोड़ के आसपास कैपेक्स कर रही है। तो अब क्या है, जैसे इसकी बैलेंस शीट में हम देखें तो बोरोइंग्स 1000 करोड़ के आसपास और रिजर्व्स भी अराउंड अराउंड 1000 करोड़ के आसपास, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 1 के आसपास है। तो डेट जो है देखो यही है कैपेक्स वाला, ये जो सिनेरियो रहता है ना, ये मतलब डबल एज स्वॉर्ड के समान है कि भाई ये ट्रैकिंग इसमें इतनी क्लोजली हो जाती है, हमको इतनी क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है कि अगर ठीक है मतलब सेल्स ग्रोथ आ रही है, डिमांड आ रही है, भाई आपके कपड़े बिक रहे हैं, ठीक है, और डिमांड आउटलुक बहुत हेल्दी आउटलुक है, सप्लाई साइड डोमिनेंस है कि आपको कोई रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, आपकी मोनोपोली है। जैसे क्या है इनका एक चीज़ अच्छी है कि इनके जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के हिसाब से जो इन्फेंट के मतलब यूएस में जो एक्सपोर्ट्स होते हैं तो उसके भी एक नॉर्म्स रहते हैं कि ऐसा ऐसा, मतलब जो भी इनके बायर्स हैं, जो भी इनके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके एक नॉर्म्स रहते हैं कि हमको ऐसे क्लोथिंग है इन्फेंट्स के हिसाब से, बहुत बारीकियों से उसको देखा जाता है। तो सप्लाई साइड एक मतलब डोमिनेंस तो है जो दिखता है, और बस उसको यही है कि फ्यूचर में कोई बहुत जल्दी रिप्लेस ना कर सके, ठीक है, इनका डोमिनेंस बने रहे। और ये डबल एच स्वॉर्ड के हिसाब से डेट टू इक्विटी इसीलिए होता है कि देखो क्या है मतलब अगर सेल्स आती है, रेवेन्यू ग्रोथ आता है और बॉटम लाइन कंट्रीब्यूट होता है, नंबर्स बॉटम लाइन बढ़ता है,
तब तो ये भाई अपना डेट रीपे कर पाएंगे। सेल्स ही नहीं आएगा, सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, और मुनाफा नहीं आएगा कंपनी को, नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, तो कहाँ से अपना डेट रीपे करेगा? ठीक है, तो फिर वही है कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो हमको बहुत न्यूएंसेस मतलब देखना है, बारीकी से देखना है, अपने को चेक करते रहना है, ट्रैक करते रहना है। अब मैं आपको जो स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बोला था कि मैं आपको कैपेक्स वगैरह जो हम देखते हैं कि मतलब विनिंग स्टॉक्स का यही है कि कौन कंपनी अपनी मतलब जियोग्राफिकली एक्सपेंड कर रही है, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रही है, या फिर न्यू कैपेसिटीज़ लाइव कर रही है, या नया प्रोडक्ट ला रही है। तो उसमें देखो एक क्या है बहुत अच्छा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि हम जैसे CWIP चेक करते हैं, मतलब स्क्रीनर में आप ये देख भी सकते हो स्क्रीन लगा के। जैसे इस कंपनी का CWIP देखो आप, मार्च 23 में 292 करोड़, उसके बाद 886 करोड़ 24 में, अब देखो 1391 करोड़, मतलब बहुत कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अच्छा खासा प्रोग्रेस चल रहा है वर्क में, कैपेक्स कंपनी कर रही है। ठीक है, उसके बाद यही जो कैपेक्स है बाद में फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट होता है, फिर डेप्रिसिएशन जब मतलब जब प्रोडक्शन लाइव हो जाता है तो फिक्स्ड, मतलब जैसे लैंड परचेस की है, फिर फैक्ट्री सेटअप की है, खर्चा वर्चा किए, उसके बाद तो भाई जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है कि ये अब ये हमारे एसेट्स हो गए और ये कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए रेवेन्यू को। फिर वहाँ से जो जो एसेट्स की डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है वो हमको फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखती है कि अभी तक देखो जैसे जो इनका अच्छा खासा जो कैपेक्स हो रहा है वो फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हमको हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी दिख रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एज सच बढ़ा नहीं है अभी, 20 करोड़ 15 करोड़ के आसपास ही है। तो ये एक है कि हम भाई सेक्टर टेलमेंट्स देखें। सबसे पहले तो हम बिजनेस में फोकस करें, मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। अर्निंग्स मोमेंटम में फोकस करें कि अर्निंग्स में जहाँ अर्निंग्स आ रही है हम उसी बिजनेस में ध्यान दें। दूसरा कौन कंपनी कैपेक्स वगैरह कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, न्यू प्रोडक्ट्स ला रही है, कहाँ पे सेक्टर टेलविंड्स है, तो आपका आपकी जर्नी ऐसी ही आसान हो जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, ये हो गया रिस्क फैक्टर भी मैंने कवर कर लिया। हाँ, थोड़ा सा इसके कैश फ्लो हमको दिखे कि कैश फ्लो में एक अच्छी रही, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 224 करोड़, कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहे। ठीक है, पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ कैश फ्लो। और रिसीवेबल्स देखो बड़े हैं, मतलब रिवेन्यू ग्रोथ आई है तो ऑब्वियस है रिसीवेबल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, 60% का ग्रोथ आया रिवेन्यू में। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सब चीज़ें कवर कर ली, मटेरियल कॉस्ट के बारे में भी आपको बता दिया। और सेकंड कॉन कॉल नहीं होता तो ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। देखो जैसे क्या इन्होंने दिया है कि फुल प्रोडक्शन जब इनका हो जाएगा तो रिवेन्यू पोटेंशियल कितना 5000 करोड़ के आसपास। ये अपने रिवेन्यू 25,000 रिवेन्यू, सॉरी 25,000 एम्प्लॉयज़ ये टोटल हो जाएगा फुल, जब इनका कैपेसिटी दोनों जब प्लांट लाइव हो जाएंगे। और इनका पोस्ट मर्जर मतलब मर्जर भी अप्रूव हो गया, पुराने इनकी जितनी भी एंटिटी हैं सब। देखो ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत सारे जब सब्सिडरी और ये सब रहते हैं तो पोस्ट मर्जर के बाद बहुत इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, और जैसे एक अच्छा रहा, इन्होंने रिवेन्यू अपना अचीव किया टारगेट, वो तो हमने बता ही दिया आपको। बाकी फ्रेंड्स आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। बाकी ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन यही वो बोल रही हैं कि 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद लोअर टैरिफ जो कॉम्पिटिटर के मतलब ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अपने कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा ये पोजीशन कर पाएंगे अपने आप को। और ये टारगेट कर रहे हैं कि 1% इनका US टेक्सटाइल गारमेंट में 1% शेयर है इनका। तो फ्रेंड्स इन एंड ऑल आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आई होप वीडियो क्लियर है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम नेक्स्ट टाइम भी आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।